हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। और यहां पर लेके आए हम क्लास ट्वेल्थ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है अंतर वाले क्वेश्चन है। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल मैं 1000 वीडियो लाइक टारगेट रखता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये 1000 लाइक जरूर करवा देंगे। साथ ही साथ जो इसका PDF है, या बात कर सकते हैं इसका नोट्स का, तो आप इसका नोट्स PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। SKM स्टडी हमारा जो PDF नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दिया हूँ। जाके आप वहाँ पे से ज्वाइन करके PDF नोट्स आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो क्लास 12 बायोलॉजी वाले हैं, यहाँ पे मैं अध्याय 2 का अंतर वाले प्रश्न है सारा का सारा मैं करवाऊँगा। बहुविकल्पी भी करवाऊँगा, अतिलघुत्तरी करवाऊँगा, द्विउत्तरी, विस्तृतोत्तरी, सारे प्रश्न करवा दूँगा। ये 12th का बायोलॉजी है। 12th बायोलॉजी कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 है। क्या है? चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 क्या है? पुष्पी पादपों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये जो प्रश्न यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। अगर यहाँ से तैयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका इतना क्लियर हो जाएगा, आप अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे। तो इसलिए आप इसको कोशिश करेंगे पूरा इसको क्या करेंगे आप लोग तैयार कर ले, मतलब छूटने ना पाए, ये आपका छूटने ना पाए, ठीक है ना। जितने भी अंतर वाले प्रश्न है चैप्टर 2 से, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से, इसमें मैं क्लियर करवा दूंगा। मतलब इसके अलावा आपको कोई दूसरा आपको अंतर वाले चैप्टर 2 में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, यहाँ प्रश्न क्या है? असंग जनन व अनिषेक फलन में अंतर लिखिए, जो कि सन 2018 में प्रश्न बना हुआ है। सन 2018 में प्रश्न क्या बना हुआ है? असंग जनन व अनिषेक फलन में अंतर लिखिए। तो असंग जनन और अनिषेक फलन में अंतर क्या होते हैं? ये 2-2 अंक वाले प्रश्न है। कितने अंक वाले हैं? 2-2 अंक वाले आते हैं। तो एक तरफ आपको लिखना है असंग जनन और दूसरी तरफ लिखना है आपके अनिषेक फलन। तो ये असंग जनन क्या होता है? आवृत बीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही भ्रूण व बीजाणुविद का निर्माण होना ही असंग जनन कहलाता है। यानी कि जो आवृत बीजी पादप होते हैं, एक अनावृत बीजी पादप होते हैं, एक आवृत बीजी पादप होते हैं। आवृत बीजी पादप मतलब कि जो ढके रहते हैं, और अनावृति मतलब कि जो ढके नहीं रहते। उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, और निषेचन के बिना ही, ना तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और ना ही निषेचन होगा, इसके बिना ही भ्रूण बनेगा या बीजाणुभिद, भ्रूण के साथ साथ बीजाणुभिद का निर्माण होता है, उसे हम लोग असंग जनन कहते हैं। अर्थात नर एवं मादा युग्मक के संलयन के बिना, नर और मादा युग्मक जो होते हैं इनका संलयन नहीं होगा, इनका संलयन नहीं होगा, और बिना संलयन के ही क्या होगे? भ्रूण का निर्माण होगा और बीजाणुभिद का निर्माण होना ही असंग जनन कहलाता है। और अनिषेक फलन क्या होता है? पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। अनिषेक फलन क्या होता है? पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है, उसे हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। यानी पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होना ही अनिषेक फलन कहलाता है। उदाहरण जैसे बीज रहित फलों का विकास होना अनिषेक फलन का क्या है? उदाहरण है। इसमें हमने देखा असंग जनन और अनिषेक फलन में अंतर। अब दूसरा अंतर इसमें देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट अंतर है चैप्टर 2 का। क्या है? लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन में अंतर। जी हाँ, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर, जो कि आपका 2014 में बना हुआ प्रश्न है, और 2012 में भी यह प्रश्न बना था, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। तो आप इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका नंबर दिलाएंगे बोर्ड में। अगर बोर्ड में आपको नंबर चाहिए अच्छा खासा,
तो जितने भी यहाँ पे हम जो अंतर वाले प्रश्न लेके आए हैं इन सभी को आप तैयार कर लीजिए। तो एक तरफ लिखेंगे लघु बीजाणु जनन और दूसरी तरफ लिखेंगे गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह क्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। लघु बीजाणु जनन किस में होता है, तो लघु बीजाणु जनन यह पुंकेसर के परागकोश में होता है और गुरु बीजाणु जनन यह क्रिया बीजांड के अंदर होता है। अगला लघु बीजाणु जनन में क्या हम पॉइंट लिखेंगे, इसमें परागकण या लघु बीजांड बनता है, इसमें परागकण या लघु बीजांड बनता है। और गुरु बीजाणु जनन में इसमें गुरु बीजांड या भ्रूण कोश बनता है, इसमें गुरु बीजांड या भ्रूण कोश बनता है। अगला है यहाँ पे, इस लघु बीजाणु जनन में 4 कोशिका भाग लेती है। लघु बीजाणु जनन में कितनी कोशिका भाग लेती है, तो लघु बीजाणु जनन में 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं। और गुरु बीजाणु जनन में एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भाग लेती है। एक गुरु बीजाणु जनन में एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भाग लेती है। ये जितने भी आपको मैं अंतर वाले प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे के सारे क्या हैं, काफी आईएमपी वाले प्रश्न है, काफी क्या है, आईएमपी वाले प्रश्न है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है यहाँ पे, परागण एवं निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि सन 2017 में बना हुआ प्रश्न है। परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि आपका 2017 में बना हुआ प्रश्न है। तो परागण एवं निषेचन में निम्नलिखित अंतर है, परागण एवं निषेचन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखेंगे हम लोग परागण और दूसरा तरफ लिखेंगे अंतर। अंतर में मतलब ये जो निषेचन होता है, एक तरफ परागण लिखे दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, निषेचन लिखेंगे। तो परागण में क्या लिखेंगे, पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। जो पराग कण होते हैं वो कहाँ पे पहुंचेंगे, पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है परागण कहलाती है। और निषेचन क्या होता है, नर एवं मादा इनको का मिलना निषेचन कहलाता है। जब नर और मादा युग्मक जो होते हैं आपस में मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अगला परागण में क्या लिखेंगे, यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण होता है और परपरागण होता है। निषेचन में यह भी 2 प्रकार का होता है, एक एकल निषेचन होता है, दूसरा द्विनिषेचन होता है, एकल निषेचन और द्विनिषेचन। अगला लिखेंगे, यह अनेक माध्यमों से होता है, जैसे वायु, जल, कीट आदि से। यानी कि परागण की क्रिया वायु से भी हो सकती है, जल से भी हो सकती है और कीट से भी हो सकती है। निषेचन, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निषेचन में किसी माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। अगला परागण में लिखेंगे, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है और निषेचन यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। जो निषेचन होता है यह कहाँ होता है, तो निषेचन आपका बीजांड के बाहर होता है परागण, और निषेचन बीजांड के अंदर होता है। क्लियर है। जितने भी इंपॉर्टेंट वाले आपके यहाँ पे अंतर वाले प्रश्न में सारा सारा बता दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। ये चैप्टर 2 के सारे सारे हैं। अगला यहाँ पे है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है, तो भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष। तो सबसे पहला, यह अगुणित यानी कि n होता है, और भ्रूणपोष यह त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। भ्रूणकोश कैसा होता है, अगुणित n होता है, और भ्रूणपोष यह त्रिगुणित होता है, कैसा होता है, 3n होता है। अगला भ्रूणकोश में पॉइंट लिखेंगे, इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजांड से होता है, और भ्रूणपोष इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। भ्रूणकोश इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजांड से होता है, और भ्रूणपोष इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। अगला भ्रूणकोश में क्या लिखेंगे, यह भ्रूण के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। और इसमें भ्रूणपोष में क्या लिखेंगे, यह भ्रूण के पोषण में क्या होता है, सहायक होता है। भ्रूणकोश भ्रूण के विकास में सहायक होता है, और भ्रूणपोष यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। अगला भ्रूणकोश में क्या लिखेंगे, इसमें भोजन संचित नहीं होता, और इस भ्रूणपोष में क्या लिखेंगे, इसमें भोजन संचित होता है। तो भ्रूणकोश भ्रूणपोष में अंतर क्या हो जाएगा, भ्रूणकोश यह अगुणित होता है और भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। अगला भ्रूणकोश में क्या लिखेंगे, इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजांड से होता है, और भ्रूणपोष इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है।
अगला इसमें लिखेंगे यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है, और इस भ्रूण कोश में लिखेंगे यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। इसमें पॉइंट में लिखेंगे भ्रूण कोश, इसमें भोजन संचित नहीं होता है और भ्रूण कोश में भोजन संचित होता है। क्लियर है ना? ये इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण अधिक उपयोगी होता है, ऐसा क्यों? इस कथन की व्याख्या कीजिए जो कि 2017 में आया है। अथवा में स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2014 में प्रश्न बना हुआ है। या फिर स्वपरागण व पर परागण को स्पष्ट कीजिए और इसमें कौन अधिक उपयोगी है, इसमें कौन अधिक उपयोगी है। एक तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, एक तरफ लिखना है स्वपरागण और दूसरी तरफ लिखना है हमें पर परागण। तो स्वपरागण एक तरफ, दूसरी तरफ पर परागण। स्वपरागण क्या होता है? एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। पर परागण एक पुष्प के परागकण उसी जात की दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। स्वपरागण एक पुष्प के परागकण के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है, और पर परागण एक पुष्प के परागकण के उसी जात के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया पर परागण कहलाती है। स्वपरागण इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं और पर परागण इसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं। स्वपरागण में देखेंगे और पर परागण हो गया। स्वपरागण में इसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं और इसमें पुष्प क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। क्लियर है ना? स्वपरागण में द्विलिंगी, पर परागण में एक लिंगी। स्वपरागण में इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन नहीं होते और पर परागण में इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। अगला स्वपरागण में इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और पर परागण में इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ये स्वपरागण है और ये क्या है आपका? पर परागण है। तो स्वपरागण और पर परागण में अंतर क्या है? स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। पर परागण एक पुष्प के परागकण के उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया पर परागण कहलाती है। क्लियर है? स्वपरागण में अगला पॉइंट क्या लिखिए, इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं, उसमें एक लिंगी होते हैं। इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन नहीं होते, इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। स्वपरागण में इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती। क्लियर है? ये अंतर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, ये अच्छा नंबर आपके दिलाएंगे। अगर कोई भी कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स है नीचे कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सारी नोट्स PDF मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।